अगर बात करें एनिलीन की नाइट्रेशन की, तो नाइट्रेशन का मतलब हम बहुत अच्छे से जान चुके हैं कि रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड होता है। और हम दूसरी चीज़ जानते हैं कि जो NH2 है उसके पास लोन पेयर होता है, इस वजह से ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। अब दूसरी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि हम जानते हैं कि यहाँ पर प्रोडक्ट जो बनना चाहिए था ऑर्थो एंड पैरा वाला ही बनता है, क्योंकि ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है। बट यहाँ पर अच्छी और बेकार सी बात ये हो जाती है कि यहाँ पर हमें तीन तीन प्रोडक्ट मिल जाते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेरी ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि जो NO2 होता है एक बार ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ जाएगा और एक बार भाई साहब हमारे पास पैरा पोजीशन पर जुड़ जाएगा, ठीक है, और एक बार यहाँ पर मेटा पोजीशन पर जुड़ जाता है। लेकिन होना क्या चाहिए था, सिर्फ बनना चाहिए था ऑर्थो एंड पैरा वाला, लेकिन बन गया मेटा भी कैसे, इसका भी जवाब मैं भी बता देता हूँ आपको। ऑर्थो वाला जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ 2% बनता है, पैरा वाला जो बनता है वो कितना बन जाता है, मेरे पास 51% बन जाता है। और यहाँ पर जो बात करेंगे अगर मेटा वाला, तो भाई मेटा वाला तो 47% हमें मिल जाता है। तो पेपर में कई बार पूछ लेता है कि जो ये हमारे पास मेटा वाला बन जाता है वो 47% कैसे बन गया इतनी ह्यूज अमाउंट में, जबकि जो ऑर्थो वाला है उसकी तो भाई इन सबके सामने औकात ही नहीं, 2% समझो ना के बराबर बन गई है। तो आपसे पेपर में पूछेगा कि ये मेटा बना कैसे, तो आपको जवाब क्या लिखना होगा, मैं इसको यहाँ बता देता हूँ। होता क्या है कि यहाँ पर हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन ले रखी है, तो पता ही होगा आपको कि HNO3 और H2SO4 दोनों ही हैं। तो होता क्या है कि ये जो एनिलीन है, जो कि हमें पता है कि एक लुईस बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन है, तो आपको पता है कि यहाँ पर H+ हमें मिलने वाला है। तो ये जो एसिड है और ये बेस है आपस में रिएक्शंस हो जाएगी, तो यहाँ पर मिल जाता है हमें एनिलीनियम आयन। और ये जो एनिलीनियम आयन पर ये जो ग्रुप है, कौन सा ग्रुप, ये जो NH3 के ऊपर पॉजिटिव आ गया है ना, मतलब कि देखो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर पॉजिटिव आ गया है, तो ये क्या करता है भाई, अपने आप को टॉलरेट तो कर नहीं पाता, कहता है भाई मैं तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हूँ और तुम मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैसे रख दिए। तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को खींचने काम कर लेता है, मतलब कि ये काम कर देता है -I इफेक्ट काम करता है, किसका, -I इफेक्ट का काम करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि ऐसा ग्रुप जो -I इफेक्ट शो करता है उसे हम कहते हैं मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर मेटा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, क्योंकि यहाँ पर जो NH3 पॉजिटिव है ये -I इफेक्ट का काम कर देता है, इस वजह से मेटा प्रोडक्ट बन जाता है। आई होप समझ में आ गया होगा। पैरा वाला जो प्रोडक्ट है वो 51% से ज़्यादा बने, तो उसके लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, ये वाली प्रोसेस इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। यहाँ पे करते क्या है कि जो NH2 का जो एक्टिवेटिंग इफेक्ट है उसको हम लोग एसिटाइलेशन करा के उसको डिक्रीज कर देते हैं। फिर उसके बाद हम लोग कराते हैं नाइट्रेशन। फिर उसके बाद जो तीसरी स्टेप होती है वो कराते हैं हाइड्रोलिसिस, जिसकी वजह से हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है वो पैरा नाइट्रोएनिलीन बनता है, जो कि हमारा मेजर प्रोडक्ट होता है